राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं मूलों में जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में। जो बच्चे मूलों में जन्म लेते हैं उनकी सेहत, उनका स्वभाव, परिवार पर उनका क्या असर होता है और इसके साथ ही इसका माता पिता पर क्या असर होता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा पीपल देव की पूजा कैसे करनी चाहिए, सुबह में क्यों नहीं करनी चाहिए पूजा, शाम को क्यों करनी चाहिए पूजा। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पीपल देव की विधिवत पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मूलों में जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अन्य ग्रहों की तरह ही चंद्रमा भी परिक्रमा करता है। इस दौरान जिन 27 सितारों के समूह के बीच से चंद्रमा गुजरता है वही अलग अलग 27 नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। जब किसी का जन्म होता है और चंद्रमा जिस तारा समूह से होकर गुजरता है वही उस बालक का जन्म नक्षत्र माना जाता है। इन नक्षत्रों के अलग अलग स्वभाव और फल होते हैं। इनमें कुछ कठोर, कोमल और उग्र होते हैं। इन जन्म नक्षत्रों के आधार पर जातक के भविष्य के बारे में बताया जाता है। उग्र और तीक्ष्ण और स्वभाव वाले नक्षत्रों को मूल नक्षत्र, सतीसा या गणांत कहा जाता है। जानते हैं कौन कौन से होते हैं ये मूल नक्षत्र और इनमें जन्मे जातकों का कैसा होता है स्वभाव। तो देखिए, मूल नक्षत्र 6 प्रकार के होते हैं। इन नक्षत्रों का स्वभाव भी अलग अलग होता है। कुछ कोमल होते हैं, कुछ उग्र होते हैं, कुछ कठोर होते हैं। 6 मूल नक्षत्र हैं। मूल ज्येष्ठा, अश्लेषा, अश्वनी, रेवती और मघा, ये 6 मूल नक्षत्र होते हैं। तो जानते हैं बच्चे का स्वभाव कैसा होता है। यदि किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और उसका शुभ प्रभाव है, ऐसे बालक अन्य की तुलना में अलग विचारों के होते हैं। ये तेजस्वी, यशस्वी, बहुत प्रभावशाली और भाग्यशाली होते हैं। यदि यह अशुभ प्रभाव में होते हैं तो इन नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक ईर्ष्यालु और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इसके साथ ही इन बच्चों की जो सेहत होती है वह अक्सर खराब रहती है। इन बच्चों का जो स्वास्थ्य होता है वह अक्सर खराब रहता है। इसके लिए माता पिता को शिव जी की आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। शिव जी के मंदिर में शिव जी को जलार्पण करना चाहिए। और जब तक बच्चा 8 वर्ष का नहीं हो जाता है या 8 वर्ष के बाद भी बच्चे की सेहत अच्छी नहीं रहती है, तब तक माता या पिता दोनों में से किसी को भी बच्चे के लिए शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। देखिए, मूल नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है, तो वहीं राशि स्वामी गुरु हैं। इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे जातकों पर केतु और गुरु का जीवन भर प्रभाव रहता है। यदि केतु नकारात्मकता को जन्म देता है तो गुरु के कारण जीवन में सकारात्मकता भी आती है। तो देखिए, परिवार के सदस्यों को क्या करना चाहिए, इस बात का भी हम एक ध्यान देते हैं। कुंडली की स्थिति के अनुसार यदि किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो ये देखा जाता है कि बच्चे की जन्म की स्थिति क्या है, उसे किस चीज़ से समस्या हो सकती है। इसका निर्धारण माता पिता की कुंडली देखकर किया जाता है। यदि बच्चे का चंद्रमा गुरु मजबूत है तो बच्चे और परिवार की ग्रह स्थिति मजबूत है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा किसी भी स्थिति में किसी को भी हानि नहीं पहुंचती है बच्चे से।
किसी को भी, ना ही माता को नुकसान होता है, ना ही पिता को, ना ही परिवार के किसी और सदस्य को इसका कोई नुकसान होता है। तो चलिए, यदि बच्चे की राशि मेष नक्षत्र अश्वनी है तो माता पिता को बच्चे के बड़े होने तक, इसके बाद बच्चे को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। यदि राशि सिंह नक्षत्र मघा है तो बच्चे को सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। यदि राशि धनु और नक्षत्र मूल है तो गुरु और गायत्री की उपासना करनी चाहिए। कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र होने पर शिव जी की उपासना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मीन राशि और रेवती नक्षत्र होने पर गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। देखिए, 27 दिन तक मूलों का बहुत ही प्रभाव रहता है। जब तक 27 दिन नहीं हो जाते हैं तब तक पिता को अपने बच्चे का चेहरा बच्चे से नहीं मिलना चाहिए। ऐसा भी नहीं कहते कि बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए, पिता को बच्चे से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जन्म के 27 दिन के बाद वही नक्षत्र लौटकर आता है, इसलिए 27वें दिन के बाद 28वें दिन उसकी शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। मूल शांति अवश्य ही करानी चाहिए 28वें दिन। उसके बाद पिता अपने बच्चे से मिल सकते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि मूलों में जन्म लेने वाला बच्चा माता के लिए, पिता के लिए, मामा के लिए, परिवार के किसी सदस्य के बाद पिता अपने बच्चे से मिल सकते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि मूलों में जन्म लेने वाला बच्चा माता के लिए, पिता के लिए, मामा के लिए, परिवार के किसी सदस्य के लिए भारी हो सकता है। ऐसी स्थिति में देखिए, अगर आपका बच्चा 8-9 साल का है, 8 साल के बाद मूलों का जो प्रभाव होता है वह खत्म हो जाता है, उस पर बच्चे पर मूल का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी बच्चा अगर मूलों में पैदा हुआ है, मूल नक्षत्रों में जन्मा है, तो 28वें दिन मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। जो भी विधि होती है उसके अनुसार मूल शांति करा लेनी चाहिए। लेकिन अब बच्चे का क्या होता है कि सेहत खराब रहती है, अक्सर सेहत जो होती है वो बच्चे की खराब रहती है। 8-9 वर्ष तक बच्चे की सेहत ज़्यादा खराब रहती है, उसके बाद मूलों का जो असर होता है वह इतना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर बच्चे की सेहत स्थिति खराब रहती है तो माता को पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब बच्चा अक्सर बीमार रह रहा है तो माता को पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, और माता को, पिता को, दोनों को ही बताया मैंने, शिव जी की उपासना करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। बच्चा जब जन्म लेता है तब भी आप उपाय क्या करें? बच्चे के जन्म के साथ भी आप उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय क्या करना है। 27 दिन तक बच्चे को रोज मूली के 27 पत्ते बच्चे के सिरहाने रखने हैं, यानी सिर के पास, सिर की तरफ रख दें। फिर दूसरे दिन पानी में, बहते हुए पानी में इन पत्तों को बहा दें। ये काम आपको 27 दिन तक लगातार 27 दिन तक ये काम आपको रोज करना है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी आपको ये जानकारी, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। देखिए, ये वीडियो मूलों के ऊपर था। मूलों में जन्मे जो बच्चे होते हैं उनका स्वभाव, उनकी सेहत कैसी रहती है, इन बच्चों का बचपन में क्या होता है, बड़े होकर इसका मूल का प्रभाव बच्चे के ऊपर नहीं रहता है, ये सारी की सारी जानकारी आपने इस वीडियो में प्राप्त की है। अब देखिए, आगे आने वाला जो वीडियो है वो वीडियो है पीपल देव की पूजा के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी पीपल देव की पूजा करते हैं, सभी शाम को दीपक जलाते हैं। इसी के ऊपर सारी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो है वो आने वाली है कि किस समय जाना चाहिए पीपल देव के सामने और किस समय नहीं जाना चाहिए। सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त से
ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले अगर आप पीपल देव के सामने जाते हो तो आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये सारी की सारी बातें आप नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी जानकारी ये बात ज़रूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों मैं लेती हूँ आपसे विदा। राधे राधे।